जय गुरु जी, संगत जी, सुनील बंसल अंकल, जय गुरु जी का शुक्राना। और आपका भी सुनील अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। देखिए गुरु जी जोड़ते हैं और यहाँ तक पहुँचाया, अनंतम शुक्राना। मंथली सेवा बख्शी गुरु जी, थैंक यू। और बहुत बहुत खुशी का दिन है, जैसे कि कल करवा चौथ, आज प्रेम का, तो इसी पे ही सत्संग और मंथली अपने जो जो सत्संग गुरु जी ने करवाए हैं वो बताना चाहूँगी गुरु जी की आज्ञा से। बैठते भी गुरु जी की आज्ञा से ही हैं, है ना। प्लीज़ कंफर्म माई ऑडिबिलिटी। ये थीम भी इसलिए मैंने चूज़ करी, हार्ट्स एंड एवरीवेयर। तो आज थोड़ा क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, मेल से मेल मिलाने वाला वही है, और हर संगत में भी हमारा परिवार बसाने वाला वही है। कहते हैं मोतियों से मोतियों में जोड़ रहा हूँ। कितने कितने प्यारे प्यारे अंकल आंटी से हमारे जो लिंक बनते हैं, और हमें नहीं पता लगता गुरु जी कब सेवा भी लेने लग जाते हैं, गुरु जी कब कब सत्संग देने लग जाते हैं हमारे भाग्य में तो बहुत बहुत ऐसे लीलाधारी का मैं सच में अचंभित हूँ। सबसे पहले तो आई एम शॉक्ड विद हिज प्लानिंग एंड मिराकल्स in my life, and it's extremely blessed and to be with गुरुजी। किस तरह से हर तरीके की संगत है, आप ओल्ड ले लीजिए, न्यू ले लीजिए। ऐसे तो हम कितने कितने जन्मों से जुड़े हुए, हमारी जो यात्रा सफल हुई है, जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, है ना। सुनील अंकल प्लीज़ बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, संगत को जुड़ने दीजिएगा। और गुरु जी ने अपने रंग में रंगा है, बता रहे हैं कि सच्चा साथी मैं ही हूँ। और ये जो चोला है, गुरु जी ने खुद, सत्संग ही था मेरा अभी कुछ टाइम पहले, करवा चौथ से पहले की बात है। तो गुरु जी ने, मैं दिल्ली गई, इट्स ऑन 7th, देखिए गुरु जी का नंबर 7, और अगर डबल कर लीजिए आज 14। तो गुरुजी मंथली सेवा भी गुरुजी ने ही दी। और किस तरह से बिठाते हैं, देखिए संगत जी, ये कोई हमारी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है कि हम सोचें। कभी कभी तो हम, सच बताऊं, आई एम रियली सॉरी टू से, बट हम कतराते हैं, मैं कतराती हूँ सत्संग में। और मेरे को गुरुजी सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी हमको इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि तुम मेरी, उनको क्या हम उनकी उपमा कर सकते हैं, आप बताइए। वो लीलाधारी जिनके पास सब कुछ है, जिन्होंने हमको बिठाया, जिन्होंने हमको जोड़ा, जिन्होंने हमारी लाइफ में 4 चांद लगा दिए संगत जी, उन्होंने तब उठाया जब हम सबसे नीचे लोएस्ट फॉर्म में हम सफ़र कर रहे थे। सबकी अपनी जर्नी है, कोई बोलता है कि मैं अभाव में जुड़ा, कोई बोलता है मैं प्रभाव में जुड़ा, कोई बोलता है मैं भाव से जुड़ा, है ना। भावों से जुड़ना तो बहुत ही कठिन है, और बहुत ही कोई विरला ही होता है जो भाव से जुड़ता है ना। हम ज़्यादातर किस में जुड़ते हैं, हम अभाव में जुड़ते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बोलते हैं हे प्रभु मेरे को पार लगा, हे प्रभु मेरी लीलाधारी, मेरे में ये तकलीफ आ रही है मेरे जीवन में, क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं। तो इस तरह से हमारे रिश्तों में आ जाती है, जब खट्टा मीठापन आ जाता है, तो गुरुजी किस तरह से संगत जी ब्लेस करते हैं। बिल्कुल गुरुजी कहते हैं कि अंकल आंटी की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, ये सबसे सच्ची, यही पाठ से भी बद के है। और कर्म किस तरह से कटवाते हैं गुरुजी फैमिली में ही। गुरुजी कहते हैं गृहस्थ जीवन मेरे को डिस्कस ना कितना करो। तो कल तो कितना अच्छा दिन था, और गुरुजी बड़ा ही प्यार करते हैं सभी अंकल आंटियों को। गुरुजी कहते हैं मैं आंटियों की पहले सुनता हूँ। क्यों पहले सुनता हूँ? क्योंकि आंटियाँ क्या पूछेंगी, जैसे डॉक्टर नीलम का सत्संग आप सुने, तो जब गुरुजी के चरणों में वो बैठे तो उन्होंने बोला, जिस तरह से भी वो गई थी, मुझे याद आ रहा है आज, तो उनके अपने फैमिली को इश्यूज़ थे, वो वहाँ पहुँच गई दरबार में, और किस तरह से उनको आवाज़ आई कि अंकल नूनी लाई, अंकल नूनी लाई। तो जब गुरुजी साक्षात्कार उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही बोला था कि की चाहिए है तेनू, की चाहिए है। उन्होंने बोला कि अंकल मेरी ननद की शादी करवा, गुरुजी मेरी ननद की शादी करवा दो, मेरा इस तरह से जो भी उनकी मतलब ननद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आई डोंट रिमेंबर मच। तो उनका ये सत्संग है, तो वो भी देखिए अपनी फैमिली के लिए मांग रहे थे। गुरुजी ने कहा होर की चाहिए है, होर की चाहिए। तो लेडीज़ क्या करती हैं संगत जी, हम जनरली क्या करते हैं अपनी फैमिली के लिए, हम हमेशा अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने अंकल आंटी के लिए, आंटी अंकल के लिए, कितने भी खट्टे मीठे रिलेशंस हों, है ना। हम बोलते हैं कि पति पत्नी का एक ऐसा कच्चा धागे से बना हुआ रिलेशनशिप है, वो भी गुरुजी ही जोड़ते हैं। वो कहते हैं पिछले जन्मों से जुड़े हुए संबंध होते हैं, जो कुछ रह गए तो वो यहाँ आके पूरे होने होते हैं ना। तो उन्हीं का लेन देन ही है। जैसे माता पिता जो बन के आते हैं, पहले हमने पिछले जन्मों में उनके लिए कुछ किया, अब हमको उन्होंने हमारे लिए करना है। वही गुरुजी कहते हैं जिनके बच्चे नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचने की लोड़ नहीं हैगी कि ਤੁਹਾਡੇ इशू नहीं हैगा, ਤੁਹਾਡਾ इशू नहीं, तो तुसी तो कर्जदार ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो किसी का कर्जा नहीं चुकाना हैगा।
तो उससे धन धन मतलब बनाओ उस प्रभु परमात्मा का, लेकिन नहीं, हमें तो लोगों को देखना है, हमें तो लोगों के पास ये है तो हमको भी ये चाहिए है प्रभु, उनके उसके पास इशू, उसके पास अच्छी अच्छी नौकरी है, अच्छी कार है, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस। आप पहले बताइए मुझसे अग्री करते हैं कि नहीं? और हम हमेशा इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वो मालिक कितना ब्लेस्ड है सच में संगत जी। और हम अपनी बरकत को लेके इश्यूज़ ले लेते हैं, है ना, कभी कभी हमारी जेब में नहीं है इतना, वी आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज़, वी आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज़। सबसे पहले आज की सेवा में ना, सेवा कह रही हूँ, आज की ज़िंदगी में कहते हैं कि इंसान अपनी फिजिकल एलिमेंट से इतना दुखी नहीं है जितना कि मेंटल एलिमेंट से है। तभी तो बोल रहे हैं कि जो सत्संग हो रहे हैं, सेवा, ये जो सेवा चल रही है, क्यों चल रहे हैं कि हम अपने मेंटल लेवल पे हम किसी को, अगर मानव को अगर हम माधव से जोड़ दें, सबसे बड़ी निष्काम सेवा है। तो एक गुरुजी ने मुझे सुनवाया, एक दिन गुरुजी ने मुझे भागवत ब्लेस करी है संगत जी, तो अब तो नहीं इतने सुन पाती हूँ, लेकिन जब जब सुनवाते हैं, जिस जिसका सत्संग सुनवाते हैं, और शुक्राना करती हूँ सभी संगत का भी, सभी सेवादारों का भी, और पेजेस जिन पे गुरुजी लेके आते तो गुरुजी का शुक्राना, और जिनसे जोड़ा, जहाँ जहाँ जो संगत सुनती है, सबको ब्लेस करें गुरुजी। क्योंकि ये संगत जी हमारी प्लानिंग नहीं है, सच में गुरु जी की प्लानिंग है। एक बच्चे की तरह जब आप सौंप देते हैं ना गुरु जी को, जैसे कहते हैं, मैं बता रही थी कि निग्घे हो जाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। अब मुझे कोई मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, चलिए एनी हाउ। तो मैं ये बता रही थी कि किस तरह से गुरुजी हमें गोद में ले लेते हैं संगत जी। तो हमें उनके प्यार को ऐसे निगलेक्ट नहीं करना, हमें ये नहीं सोचना आज हमारा अच्छा घर नहीं है, आज हमारा घर छोटा है, आज जो मैंने अपने वाइफ से एक्सपेक्टेशन की थी, जो अपने हस्बैंड से मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। आज जो मैंने बच्चों से एक चाहा था ये हो जाए वो जाए, वहाँ तक तो मैं पहुँचा नहीं, जितना मैं चाहता हूँ उतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, या जो मैंने जिस तरह की जॉब चाही थी, या जो भी मैंने अपने करियर में चाहा था, मैं वो नहीं पा रहा हूँ। या किस तरह से हम ऑल द टाइम वी आर इनटू दैट वर्ल्ड, कब जीवन का अंत हो जाना है हमें एक सांस का भी पता नहीं है। ये सच है कि नहीं संगत जी, आप बताइए। पहले तो मैंने कल या पता नहीं कब मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया, अपने आप से प्रॉमिस किया, मैंने बोला कि कितना भी नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव ऑल द टाइम नेगेटिव रहते हैं, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए। अगर आप सच में अच्छे इंसान हैं तो आप दूसरों की फिक्र करने लग जाएंगे। ये मेरे साथ होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अच्छी हूँ, मगर ठीक है, हम गुरु संगत हैं, हमारे भाव हैं, प्योर हैं, तो हम जनरली वी आर टेंस फॉर अदर पीपल एज वेल, अदर रिलेशनशिप्स एज वेल। और सबसे क्लोज क्या आता है, हमारे अंकल, हमारे आंटी, तो वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट दैट रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं चाहती हूँ गुरुजी सभी अंकल आंटी के रिश्तों को ब्लेस करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ब्लेस करें। और ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ, जो भी स्पाउस हैं, जो भी आपके, जिससे भी आपके दिल का मोह है, आपको ब्लेस करें, एक रिलेशनशिप को बहुत ही मधुर बनाएं। ये मैं चाहती हूँ, आज गुरु जी से अरदास लगाना चाहती हूँ। कल करवा चौथ था, और बहुत ही बहुत ही सौभाग्य से हमें जीवन में एक कहते हैं ना, किसी का हाथ, किसी का साथ मिलता है। और हमेशा देखिए, मैंने हमेशा ये चीज़ नोट करी अपने उतार चढ़ावों से लाइफ के, कि हमें जीवन में सहारा नहीं, हमें जीवन में साथ चाहिए। रेखा जी जय गुरु जी। गुरुजी महाराज के वाले सुना दीजिए आंटी, आप नेट कम है, क्या कह रहे हैं श्याम भैया? मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। गुरुजी ने प्लान किया हुआ है, गुरुजी ने सत्संग प्लान किया हुआ है, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, यार पूरा दिन, अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये पर्सनल, मतलब गुरुजी सुलाते बहुत हैं, सत्संग के दिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करने देंगे, कॉल लगेगी तो आवाज़ नहीं आएगी, और गुरुजी चाहते नहीं कि फालतू की कोई बात हमारे दिमाग में आए जिस दिन सत्संग पे बिठाते हैं। ये एक्चुअल में गुरुजी की प्लानिंग है बहुत ही। मैं तो आपको बता रही हूँ व्हाट आई गो थ्रू when I'm coming live, when I'm coming, because गुरुजी has blessed me। मैं कभी कोई गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरी बस की नहीं है, गुरुजी आपने मुझे बिठाया है, मैं समटाइम्स आई फील वेरी दैट वे, एंड आई एम रियली सॉरी गुरुजी। मैं जानती हूँ कि आपने हम सभी को लगाया हुआ है गुरुजी, आप हमारे साथ हो, जहाँ हम जाते हैं गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हो। मैंने देखा है गुरुजी आपकी करनी, मैंने देखी है गुरुजी आपकी मिरेकल्स। जब कोई नहीं था, गिरते हुए अपना को संभाला है गुरुजी आपने। जब हम बिल्कुल ज़ीरो होकर सफ़र कर रहे थे, जहाँ कोई हमको हमारा मजाक भी बना सकता है, हमारे पे उंगली भी उठा सकता है, लेकिन गुरुजी आपने हमको हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ के उसको संवारा। तो मैं शुक्राना करती हूँ ऐसे महादेव का कि उन्होंने पहले तो वो बिठाते हैं। देखिए, चाहे एक संगत सुने, चाहे कोई सुने, हम गुरुजी से वार्तालाप कर रहे हैं इस वक्त। देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन गुरुजी एंड अस एंड यू पीपल। जो भी संगत सुनती है सब ब्लेस होते हैं संगत जी। हमें नहीं पता गुरुजी ने किस भाव से बिठाना है, क्या सुनवाना है, क्या बुलवाना है, किसका माइंड कैसे तब रखना है, ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ ऐसे देवता का। ममता आंटी जय गुरुजी। और बहुत बहुत चीज़ें हैं छोटी 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 जो हमारे दिमाग में लेके बैठते हैं, गुरुजी यूँ सेटल कर देते हैं। किसी को अनजाने में यूँ कॉल लग जाना, जैसे आप सोच ही रहे हैं कि अच्छा उसने मुझे ये क्यों नहीं बात करी, ये क्यों नहीं बात करी, अचानक से वो कॉल लग जानी, बात वहीं सेटल हो जानी, ये चीज़ें हैं।
तो बस गुण गुरु दे गाले बंदिया नाल कुछ नहीं हो जाना। ये सच है कि गुरु जी हर वक्त साथ चलते हैं। अब जैसे मैं पहले थोड़े 1-2 सत्संग बताऊँगी अपने, फिर मैं कोई भजन गाऊँगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी मंथली सेवा है, तो इस मंथ के सत्संग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि अभी कल की ही बात है, करवा चौथ की, तो हमारी जो पूजा होती है, ज्योति जी जय गुरु जी, कविता आंटी जय गुरु जी। कविता आंटी आपका ही सत्संग आया ना आज, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और मैं अभी यूट्यूब पे भी देख रही थी, शायद आपका आया। तो गुरु जी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि वो सत्संग संगत के कान में पड़े, किसको कब सुनाना है करके हम छोड़ देते हैं। जैसे अभी सत्संग हम कर देंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ महीने बाद भी जब किसी को जब ज़रूरत होगी उस सत्संग की, तो वो तब गुरु जी उसको सुना देंगे। ये गुरु जी की लीला बहुत वर्ल्ड वाइड हम नहीं समझ सकते, तो इसलिए हमको समझना भी नहीं, बस सरेंडर करना है हमें, है ना। गुरु जी कहते हैं अक्कल ते रफल में छड़ के आई। सुकेश जी जय गुरु जी, मीनू जी जय गुरु जी, वही बुलवाते हैं, वही बिठाते हैं, वही जोड़ते हैं, वही सेवा भी देते हैं। हम इस लायक नहीं है, बस महाराज ने चुना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। तो मैं बता रही थी कि मेरी करवा चौथ की जिन आंटी हमें पूजा करवाती थी वो एक्सपायर हो गए, और 12 को ही उनका उठाला था, और 13 को करवा चौथ था। तो अब याद तो आती है, देखिए जिस तरह से भी है, और मतलब थोड़ा लगता है ना। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, पहले तो मेरी मदर इन लॉ कह रही कि संधी आंटी हम ना घर पे ही कथा कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है मम्मा, हम घर पे कर लेंगे। लेकिन एकदम से बात हुई, रहने का कि यहाँ पे है, उनके घर जाना है। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उतरी, जब हम गए तो पता लगा, देखिए वो भी एक संगत है, मतलब गुरुजी हमें वहीं लेके गए। तो मतलब मैंने बोला अरे आंटी के घर मतलब 11 है, कोई वो जान पहचान में हैं और वो संगत ही हैं। तो गुरुजी हमको वहाँ लेके गए, और वहाँ पे हमारी कथा हुई, सब हुई, हम आए। तो देखिए गुरुजी हर वक्त बोलते हैं मैं संग से आई हूँ, है ना। इतना शुक्राना है गुरुजी का। उस दिन सरोजनी नगर मार्केट में को लेके गए, तो मैं अपने ना बच्चों के साथ घूम रही, तो मैंने बोला अरे इतना बरकत, गुरुजी क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो गुरुजी ऐश देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका, आप देते हो, तब भी हम इफ्स एंड बट्स में लगे रहते हैं, वो हमको नहीं करना है। अच्छा मैं बच्चे बोल रहे मम्मा आइसक्रीम, तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा एक और स्कूटर वाले अंकल आके मेरे आगे खड़े रहे, बहुत देर खड़े रहे, उन पर गुरुजी लिखा हुआ था और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो छोटे छोटे इंडिकेशंस। अच्छा बड़े मंदिर से और ओम दर्शन से बहुत देते हैं गुरुजी। मैं उस दिन बड़े मंदिर में जो बुलाया, सोमवार ही बुलाया होगा गुरुजी, शायद ब्लेसिंग डे सोमवार बुलाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका। मैं जूता सेवा के वहाँ खड़ी हूँ, वहाँ एक अंकल आगे, उनके हाथ पे ओम, मतलब इतना होता है कि मैं, गुरुजी बोलते हैं कि लिखा करो। घर आ रहे हैं, घर में जैसे आ रहे हैं, सामने से एक कार गुजरी, वहाँ इतना बड़ा गुरुजी डिस्प्ले हुआ। मतलब गुरुजी की लीला देखिए संगत जी आप। प्रीति आंटी जय गुरुजी, सोनिया आंटी जय गुरुजी, मीता जी जय गुरुजी, सुकेश आंटी जय गुरुजी। तो अच्छा लगा, आज कविता आंटी का भी सत्संग आया। आ रही है मेरी वॉइस प्रॉपरली? तो ये है, गुरुजी ने मंथली सत्संग दिया है। सच में गुरुजी आपका शुक्राना, इस लायक आपने समझा, कर्म कटवा रहे हो, और बहुत प्यारे हैं। जिसे को ऐश देनी है तो उसको ऐश देंगे, जिसका कल्याण करना उसको लगाए रखें गुरुजी। जैसे लगाना मतलब कि हमें भक्ति में और सत्संग करवाएंगे, या फिर सत्संग पे बुलाएंगे, या बड़े मंदिर बुलाएंगे, प्रसाद हमें देते हैं जैसे गुरुजी। तो हम कहाँ इस लायक हैं, लेकिन गुरुजी ने हमको बिठाया, जिसको लंगर प्रसाद मिल जाए, सोचिए कितनी मान्यता है। और एक आंटी थी, जैसे तूर आंटी का सत्संग सुन रही थी आज मैं, तो बता रही कि मैं बड़ा वहम करती थी झूठा खाने में। तो बचपन से ही उन्होंने, उनको डांट वाट पिटी थी, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं नहीं खाऊंगी किसी का झूठा। अब जब बड़े मंदिर गई, 4 लोगों को गुरुजी बिठा रहे थे, अब वो खिन्न हो गई कि मैं तो नहीं खाऊंगी इस तरह से। तो और लोग भी संगत देखने लगी, आंटी आएंगी तो हम शुरू करें। तो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं हाथ में सब्ज़ी ले लूँगी और रख लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं इस तरह से करती हूँ। अब वो बैठी, कहती मैंने जैसे पहला निवाला डाला मुंह में ऐसा घुला। तो देखिए वो कहते कि सचखंड का, तो गुरुजी ऐसे करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका। तो मैं ये बता रही हूँ गुरुजी हर वक्त अंग संग सहाय हैं संगत जी। और मैं अभी जो सरोजनी नगर गई न जाने, तब उस दिन मुझे एहसास हुआ, लीला तो बहुत। आंटी आपका नंबर सेंड करना, ठीक है पूनम आंटी, मैं इसके लाइव के बाद आपको ज़रूर, पूनम बगरी आंटी, ठीक है मैं मैसेंजर पे आंटी आपको सेंड करूँगी। तो गुरुजी ना ऐसे धीरे धीरे संगत कनेक्ट कर रहे हैं। माइंड को ऐसे ब्लैंक रखना, और रिलेशंस को, बाएं हाथ का खेल है, गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। क्या बुलवाना है, क्या बिठाना है। मैं सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी क्या बोलूँगी, अब वो तो गुरुजी करवाते हैं ना। तो आज नजराने भी मैं गुरुजी के थोड़े उस तरह से ही, क्योंकि प्रेम भरा दिन है कल का, इतने प्यारे रिश्ते है ना, सबको ब्लेस करें गुरुजी, बस मैं चाहती हूँ। और जीवन में इतने हमारे खुशियाँ हों कि हम सब दुखों को भूल जाएं, सबके यूँ वारे न्यारे कर दें गुरुजी। तो पहले तो गुरुजी को ही मैं बोलना चाहती हूँ, गुरुजी आप जब हमें मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया, हमारी दुनिया मिल गई है ना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने
किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल के करीब हो के, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो गुरुजी हर वक्त हमारे साथ, जिस रूप में आप उन्हें ध्याओ, देवता के रूप में, देवता तो देखिए वो हैं ही, पर शिव जी हैं तो देवता, लेकिन आए वो भक्त के रूप में। आज मैं सुन रही थी अमोघ लीला प्रभु जी का थोड़ा, तो उसमें पहले भी मैंने वो सुनी है बहुत, उनका महाशिवरात्रि पे उन्होंने वो बनाया हुआ है और सारा शिव जी के बारे में उन्होंने, एक्चुअली वो तो विष्णु के फॉलोअर हैं, हरि के फॉलोअर हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि जो शिव जी हैं उनको, जो उनके भक्त हैं, शिव जी ना भौतिक सुख बहुत देते हैं। भौतिक मीन्स मटीरियलिस्टिक, मनी वाइज, वेल्थ वाइज बहुत सुख देते हैं। और जो हरि के भक्त हैं उन्हें आध्यात्मिक सुख बहुत मिलता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म में। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि मतलब हरि के भक्त, अरे हम तो गरीब ही रह जाते हैं और इनको देखो शिव भक्त कितने, ये वो कहते गरीब अमीर की बात नहीं है, बात यहाँ पे वेल्थ उस वे में भी नहीं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में हर तरीके की सुख शिव जी देते हैं, क्योंकि उनको खुद अपने लिए नहीं है वो, क्योंकि वो उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो बोलते हैं कि मुझे तो भांग धतूरा इस तरीके के फल मतलब जो आप चढ़ा सकते हैं, मैं आपके जीवन का जहर ले लेता हूँ। वो दिगंबर हैं, चारों दिशाओं को ओढ़ा हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को उन्होंने अपने कपड़े पहने हुए हैं उसके। तो वो शिव जी जो मतलब कितने बड़े देखिए तांडव करने वाले, और किस तरह से उनकी सारी जो 14 मन मंत्र करके कुछ है उसमें एक तामस मन मंत्र है, उसमें शिव जी का बताया कि शिव जी सुप्रीम हैं और विष्णु जी उनसे नीचे हैं। अदरवाइज़ सब में उसका वाइसी वर्सा बताया गया है कि विष्णु जी जो हैं वो करते हैं, ज़्यादातर पालन करते हैं हमारी सृष्टि का, और शिव जी जो है उनको ध्याते हैं, उनके मतलब भक्त बन के आए हैं। वो कहते हैं अच्छे फूल फल तो तुम राम को चढ़ाओ, विष्णु को चढ़ाओ, मुझे भेल धतूरा, मैं तो उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। देखिए कितनी कितनी स्टोरीज है, मैंने पहले भी बताई हुई है, तो वही मेरे माइंड में आती हैं। तो इस तरह से हैं। तो मैं आज बहुत बहुत बता रहे थे, तो उसमें ये बता रहे थे कि शिव जी को, उसमें शिव पुराण जो है सारा तामस मन मंत्र के अकॉर्डिंग है। उसमें बताया गया किस तरह से शिव जी कितने मतलब सुप्रीमेसी, उनका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं उस वक्त पे। कंचन आंटी जी है गुरु जी, तो कितना कितना गुरुजी करते हैं। गुरुजी क्या, शिव जी तो हैं, उनकी भक्ति भाव देखिए आप, कि वो खुद भक्त बन के आ गए। उन्हें कहते हैं मैं भगवान के रूप में भी नहीं आऊँगा, वहाँ भी मैं इतना लॉयल, इतना हम्बल हूँ कि मैं भक्त बन के आऊँगा। और विष्णु जी के भक्त बन के आए। बताते हैं कि इतने प्यारे, मतलब देखिए उनकी वैराग्य कैसा है। वैराग्य मतलब जहाँ हम ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करते हैं, वहाँ पे किस तरह से उनका वैराग्य देखिए। पार्वती इतनी सुंदर थी, गोद में वो बिठाते हैं पार्वती को, और भगवत गीता का जब भी भागवतम का भी सुनते हैं या करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ज़रा सा भी विचलित नहीं होते वो। शिव जी इतने ज़्यादा वैराग्य से परिपूर्ण है, लेकिन जो दिल में है उनके वो विष्णु जी हैं। और जब विष्णु जी रूप बना के आए, मोहिनी का रूप बना के आए थे, तब वो उन पे अब इस तरह से बताते हैं कि किस तरह से वो हो गए थे, विचलित हो गए थे, क्योंकि अपनी देवता को जब एक लेडी के फॉर्म में उन्होंने देखा। तो तभी बताते हैं मोहिनी और शिव जी का जब मिलन हुआ, तो उसके जो जोत से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो जो भस्मासुर का भी बता रहे थे कि वो ही लीला रचा के आए, क्या वो भस्म नहीं कर सकते थे, उस राक्षसी है वो, तो शिव जी तो अपनी तीसरे नेत्र खोल के रुद्र रूप आ जाते हैं। तो तभी बताते हैं कि या तो वो सदाशिव के रूप में रहते हैं या फिर वो रुद्र रूप के रूप में रहते हैं। सदाशिव के रूप में येलो लाइट मतलब क्रिम्सन इस तरह से वो हैं, और अपना रूप बना के अब हमको सदाशिव के रूप में ही मतलब हमें प्लान कर रहे हैं, हमारी लाइफ हमको ब्लेस कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमको लगाया हुआ है गुरु जी ने, शिव जी ने। लेकिन जो रुद्र रूप तो उनका 1 मिनट में वो अपने तीसरा नेत्र खोलेंगे, तांडव जिस तरह से भी हम जानते हैं। तो वो भस्मासुर को कर नहीं सकते थे, क्या वो कर सकते थे अपने तीसरे नेत्र से भस्म? लेकिन उन्होंने तो अपने विष्णु जी को सुप्रीमेसी शो करने के लिए, लीला शो करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लीला रचाई मोहिनी की। जब मोहिनी अवतार, क्योंकि तो भगवान की प्लानिंग होती है, कौन पार्वती बन के आएगा, कौन सती बन के कैसे आएगा, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उसके क्या हमें लेसन्स मिलते हैं, उससे क्या, क्योंकि जो भगवान ने वो वियोग देखा, आप सोचिए। सुनील अंकल जय गुरु जी एंड थैंक्स फॉर दिस सेवा। गुरु जी को भी, आपको भी। और बहुत प्यारा देखिए गुरु जी लाफ्टर ग्रुप एक बना है। देखिए जीवन में मैं पढ़ रही थी अभी, तो उसमें क्या बोल रहे थे, दिशा
जब शादी होती है, जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज, तो दिशा ही बदल जाती है, तो दिशा शादी। तो इट वॉज जस्ट अ लाफ्टर एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैरिज। सो येस्टरडे वॉज करवा चौथ, तो वही मेरे दिमाग में आ रहा है। तो मैं वही बोल रही थी कितना अच्छा लगता है जो भी हम लोग हंसी मजाक करते हैं, जब एक फैमिली मिलके रहते हैं ना, सारी एलिमेंट्स ऐसे ही हट जाती है। जब हम किसी का कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं हम किसी को सहयोग भी कर सकें, 2 मिनट आप उसके दुख सुन लीजिए, उसका सारा दुख, आधा दुख तो वैसे ही उतर जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत अपलॉड करती हूँ सुनील अंकल को, जिन्होंने गुरुजी लाफ्टर ग्रुप एक बनाया हुआ है। जो चाहे संगत प्लीज़ ज्वाइन करें और एक फैमिली को बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिल के रहें ना, और अपने अपने व्यूज़, और अपार्ट फ्रॉम जैसे कि गुरुजी ने हमें लगाया हुआ है, एक मोनोटनी भी ब्रेक होती है। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि जब हम मोबाइल में देखते हैं, जनरली हम अभी इतने इस लेवल पे आ गए हैं कि इतना ना मेरा तो फेसबुक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, किसी से इतना रिलेशंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब ऐसे मैसेजेस भी हमारे लाइफ में जब आते हैं, सबसे हम मिल के रहते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी ये भी तो आपकी प्लानिंग है, ये देखिए ये हमारी लाइफ में एकदम से कैसे आया, या आई, ये आंटी अंकल, ऐसे हमारे रिश्ते जुड़ रहे हैं। और रिश्तों में देखिए संगत जी खुशी है, अकेला इंसान कितना भी कोशिश करे नहीं जी सकता। हमें वी ऑल नीड अ पार्टनर, वी नीड अ स्पाउस। गुरु जी से अच्छा स्पाउस तो कोई भी नहीं है। तो सच है संगत जी, आपको जो लव चाहिए, गुरु जी देखिए कैसे रहते हैं, मैंने बताया, आप छोटी सी आपकी बात है, मार्केट गए, गुरु जी वहाँ से आते हैं, हर जगह गुरु जी के ओम दर्शन, गुरु जी के कोई आ जाएगा, उस पर गुरु जी लिखा हुआ होना, कहीं भी गए मतलब अचंभित करते हैं। मतलब सच में आई फील गुरु जी कहते हैं मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुहानू इतना प्यार करदा। तो वो तो कहीं भी जाओ मेरे आसपास हो। मैं इतनी बार फ़ोटोज़ खींची। अभी जैसे क्या हुआ, मंडे को जब नवरात्र, क्योंकि मंथली सत्संग है, तो नवरात्रों का मुझे याद आ रहा है, उसमें क्या हुआ, मंडे था, फर्स्ट नवरात्रा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, गुरुजी मुझे बुलाओ, मेरा ब्लेसिंग डे है। तो मैं उठने लगी, पता नहीं मेरे पैर में राइट में ऐसे कुछ सुबह मुझे ऐसे लोच सा लगा, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा अरे, फिर मैंने बोला हल्का है, कोई नहीं, मैं जैसे से मैनेज करके चले जाऊँगी। तो कोई आंटी है, उन्हें फ़ोन भी इतनी नहीं मेरी बात होती, मैंने उनको फ़ोन कर दिया उस दिन। मैंने बोला आंटी बड़े मंदिर का लेट्स प्लान, आज चलते हैं। तो कह रही नहीं आंटी, मेरे ना अंकल के पैर में मोच आई हुई, 3 महीने से वो बेड पे हैं, फिर भी जैसे जैसे वो मैनेज कर रहे हैं, ऑफिस भी उन्हें कोई और ले जा रहा है। तो मैंने बोला जय गुरु जी ने आंसर दिया, देखो कि मेरा भी कुछ बड़ा होना था। फिर आया भी कुछ मैसेज, तो गुरु जी ने वहीं कट पा दिया। देखिए संगत जी, गुरु जी बड़ा प्यार करते हैं, आज भी कुछ स्वस्थ हूँ, बीच बीच में हो जाता है, गुरु जी ने मैसेज दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। मतलब ज़ीरो को हीरो बनाना, तो कहते हैं ना, वाकई गुरु जी मतलब उस वक्त पे आपने संभाला जब कोई नहीं था। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका कि आप हो तो सब कुछ है। और ऐश भी गुरु जी करवाते हैं, प्यार भी करते हैं, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। महादेव हो, फिर भी इतने हम्बल हो, भक्त के रूप में आके हमको संवारा, हमको पकड़ा गुरु जी, हमको सबको एक एक जॉब असाइन करी हुई गुरु जी ने। किसी की कोई सेवा है, किसी के अंकल की आंटी की सेवा है, किसी की बच्चों की सेवा है, किसी की ये लाइव सेवा है, किसी की सत्संग की सेवा है, सब अपने लगे हुए हैं अपने कर्मों में। फिर भी हम बहुत तरीके की गुफ्तगू में फंस जाते हैं। बस ये कोशिश रखनी है कि गुरु जी हमें आप लगाए रखो, हमारे कर्म कटाते रहो, हमारा कल्याण करो गुरु जी, सबका कल्याण करें ना। तो मैं कालका जी का बता रही थी कि किस तरह से मैं फिर ना गुरु जी ने मुझे एक दिन छोड़ के, बुधवार शायद, मंगलवार छोड़ के बुधवार में कालका जी मंदिर मेरे को लेके गए। और वहाँ पे एक लेडी थी, उनके हाथ पे ओम, मतलब जहाँ मैं बैठी, मैं तो वैसे ही बैठी थी, मैंने कहा चलो आई हूँ यहाँ तक, गुरुजी लाए हैं, चलिए नवरात्रों में हो गया दर्शन, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मन में बोले, फटाफट से ही मैंने दर्शन करे और मैं बाहर आ गई। और मैंने वहाँ पूड़ी और हलवा, सॉरी हलवा नहीं था, पूड़ी आलू का प्रसाद था। तो मैंने बोला चलो आई हूँ, पूरा दिन अब हो ही जाएगा, बच्चों को भी घर छोड़ के आई हूँ, तो मैं प्रसाद ले लेती हूँ, फिर प्रसाद लेके मैं निकल लूँगी, इस तरह से भी है। तो मैं बैठी वहाँ, तब तो भी मैंने नहीं देखा था शायद उन लेडी के हाथ पे ओम। तो वो एक अंकल मेरे बाबा बोल रहे हैं आंटी आप बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। तो मैंने बोला इतना फोकस कर रहे हैं तो चलो बैठ के ही खा लेती हूँ। फिर वहाँ जाके मैं बैठा, देखा तो एक रेनू आंटी थी, तो अपने आप ही मैंने देखा उनके हाथ पे, मैंने कहा वाह जय गुरु जी की बात भी छिड़ी, उन्होंने भी बोला, और भी एक दो सविता कोई थे उनसे जुड़ा। तो मतलब प्लानिंग ऑफ गुरु जी, कहाँ कहाँ से देखिए संगत आई दर्शन करने। और मैं तो यहाँ बगल में से ही आई थी, फिर भी पूरा गुरु जी ने मंदिर का चक्कर लगवा दिया, आप नंगे पैर हम गए, दर्शन हुए, इतना अच्छा लगा, ओम दर्शन मिले नवरात्रों में, वो भी कालका जी के। तो ये गुरु जी की प्लानिंग होती है। तो अपनी तियाँ, गुरु जी कहते हैं माता रानी में मेरी तियाँ ने, है ना, वो शक्तियों के रूप है ना। तो किस तरह से बहुत बहुत स्टोरीज़ गुरुजी ने मेरे को दिखाई, कभी देवों के देव महादेव, कभी शनि का सीरियल, कभी अलिफ लैला में कोई स्टोरी, कभी मतलब गुरुजी ने, क्योंकि जो मुझे दर्शन दिए थे ऑटो में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अब तक तो तेरा सब हो जाना चाहिए था, मतलब बच्चा एंड एवरीथिंग, अब हो जाए तो मुझे ज़रूर याद करना। और बोला भागवत सुना कर, और तब से मुझे रस आने लग गया, मैं अपने आप ही फिर मैं गुरुजी को बोलती भी हूँ कि गुरुजी आप मेरे को सुनवाया करो, राजेश्वरी आंटी जय गुरुजी। तो ये सेवा है, गुरुजी ने ओपनली हमको यहाँ लेके आए और इस तरह से
ये सिर्फ गुरु जी के बीच है, हमारे बीच जिसको जो सुनवाना है गुरु जी अपने आप सुनवाएंगे। इसमें कोई किसी को हमें जाना नहीं है, कोई किसी को हमको वो नहीं है। इट्स बिटवीन गुरु जी एंड अस, इट्स बिटवीन आप भी डायरेक्ट कनेक्शन गुरु से जोड़े संगत जी। गुरु जी साथ चलते हैं, हमारे फादर हैं, वो हमारे एक्चुअल में ही इज़ अ फैमिली मेम्बर, वो एक एनर्जी तो हैं। हम तो मानते हैं वो भगवान है, डिवाइन लाइट हैं, हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं, गुरु जी के बुलावे के बिना हम वहाँ जा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, गुरु जी दर्शन जिसको देना चाहें उसी को देते हैं, जिसको नाम सुनवाना चाहें उसी को नाम सुनवाते भी हैं, जपवाते भी हैं। तो इतने प्यारे हैं ऐसे महादेव को तो बल बल जाऊँ, है ना। तो बस आप शुक्राना करेंगे गुरु जी, जिससे भी हमारी अवस्था है आप हमको इतनी सहन शक्ति दें नो, कि हम उससे जूझ सकें, आगे बढ़ सकें ना। शुक्राना गुरु जी आपका। और जैसे कि कल चांद से ही बात लिंक है, तो फिर वो ही मैं आज थोड़ा सा गाना चाहूँगी। तुम आए दो आया मुझे यार, हो गली में आ चांद निकला, हो जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला, हो जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। तो प्यार के लिए जार बल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। तो आज तक मैं गुरुजी को भगवान समझती थी, हमेशा मैंने बोला गुरुजी आप हमारे साथ हो, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने अंदर से ऐसे रियलाइजेशन सच में मुझे लगने लगा कि गुरुजी आप तो हमेशा साथ चलते हो, ओम दर्शन से आप देती हो। देखिए ये चोला उस दिन मैं 6th को लिया है, 7th को मेरा गुरुजी डिवाइन लाइट पेज पे भी सत्संग था, गुरुजी ने ही प्लान किया। देखिए जो भी है शुक्राना उनका। और ये ओम दर्शन सब भी मुझे गुरुजी ने वहाँ दिए, और सब गुरुजी करवाने वाले हैं, हम तो संगत जी कुछ भी नहीं है ना। तो उनका शुक्राना अदा करें बस। गुरुजी आप ही हैं, सब बख्शते हैं, आप ही सब देते हैं हमें, है ना, लीलाधारी हैं। जय गुरुजी। हो तेरे यहाँ चरणाज मेरी अरदास दाता, हो तेरे यहाँ चरणाज मेरी अरदास दाता, हे हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरे यहाँ चरणाज मेरी अरदास दाता। थैंक यू सुनील अंकल, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं अंकल आप भी, और बहुत ऐसे गुरुजी जोड़े रखें, सब फैमिली बनाए रखें, हम सभी खुश रखें, यही अरदास है गुरुजी के चरणों में। क्या क्या सत्संग बताएं, क्या क्या ना बताएं। एक बार बड़े मंदिर से मैं आ रही थी तो एक गर्ल के टॉप पे लिखा था यू ब्लेसिंग्स एंड यू आर सो लव्ड। देखिए इतने प्यारे हैं गुरुजी। तेरी वाणी सच्ची हो, तेरा प्यार अनोखा है, सब कुछ बख्शा। जताते तो नहीं है लेकिन प्रूव, मतलब गुरुजी को क्या प्रूव करने की जरूरत है, फिर भी वो चौंका देते हैं गुरुजी, हर चीज़ नाम दिखाना, इंडिकेशंस इनमें प्यारे हैं। थैंक यू गुरुजी, और सब संगत को बहुत बहुत रहमतें बरसाओ सबके ऊपर।
हो सदा रहंदा सोकाए सपने विच वी ना हो सपने विच वी ना डोले विश्वास दाता। अगर हम पूरी तरह से सोचेंगे कि हम नहीं बैठ रहे तो गुरुजी बिठा रहे हैं, ये सेवा गुरुजी की है, जिसको जो सुनवाना है जब सुनवाना है, ऐसे सरेंडर भाव से अगर हम जिएंगे तो गुरुजी अपने आप में वर्क करते हैं। वो डेस्टिनी हमें अपने आप प्रोवाइड करती है, हर रिसोर्सेज भी। हाय तेरे आ चरणाज मेरी अरदास दादा। तो जब शिव जी की शादी थी तो किस तरह से शादी का याद आया, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो अपने राख मल के इस तरह से आए वो, और अपने गले में डाला हुआ है नाग, और उन्होंने बोला सबसे प्रिय वस्तु क्या दूँ, तो नाग उतार के दे दिया तो वो बेहोश हो गई सती की माता। तो मतलब इस तरह से भोले भंडारी हैं वो तो, और जो मांगो यूँ दे देते हैं। बहुत बहुत प्यारे हैं शिव जी महाराज, गुरु जी हमारे। बहुत बहुत सचखंड का ये प्रसाद दे देना किसी को। चढ़ाइया कई हर जीव ते आंदियां ने। संगत जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देते हैं संगत जी भी। वो जिंदगी विच आंदियां ने। जब हाथ हमारे फादर ने पकड़ा हुआ तो हमें किस चीज़ से घबराना, घबराते तो हम हैं ही देखिए, पर वो ये तो एहसास दिलाते मैं हर पल साथ हूँ। हंस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर दे होवे देरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरकार दाता। मेरी अरदास दादा बनदा रवे मेरा विश्वास। कई साउथ इंडिया की जो स्टोरीज उसमें लिखा है अयप्पा है एक चाइल्ड ऑफ मोहिनी एंड शिव जी, वहाँ अयप्पा को भी बताया उन्होंने, वर्णन में पढ़ रही थी। हो तेरे यहाँ चरणाज मेरी अरदास दाता। तो क्या अरदास करनी है गुरु जी से कि सबसे पहले तो गुरु जी हमारा अहंकार नष्ट हो, है ना, और हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो। यही हमको अरदास करनी है अपने शिव जी से, अपने गुरु जी से, कि हमारा अहंकार जब कम हो जाएगा ना तो हम थोड़े में भी धीरे धीरे सेटिस्फाई होने लग जाएंगे लाइफ में। आपके पास कुछ है कुछ नहीं, यू विल फील हैप्पी ऑल द टाइम। स्वीटी आंटी जय गुरु जी। तो वो कहाँ से आता है? मनों के भाव से आता है। जितना मर्जी हमारे पास हो, लेकिन अगर मन में संतुष्टि नहीं है ना तो वो कभी भी हमें हमेशा टेंशन्स लगी रहेंगी, हमेशा हमको ये और चाहिए, हमको ये है वो है, हम इधर उधर बिजी रहेंगे। अपने दुनियावी कार्य तो देखिए करने हैं, आगे बढ़ना है, गुरुजी बढ़ाते हैं, गुरुजी देते हैं, बरकतें भी देते, सब बख्शते हैं, लेकिन वो मन की तसल्ली, वो मन की तसल्ली जिसके पास है ना, सच में बहुत बड़ी चाबी, मैं तो बोलती हूँ चाबी दी थी जैसे गुरुजी महाराज ने, बिल्कुल वो है। वो मन की तसल्ली हम सभी को मिले, वो प्रेम भक्ति प्राप्त हो। यही मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से। मेरी अरदास तो ये रहेगी कि गुरुजी आप हमको अहंकार हमारा सबका नष्ट करें और हमको प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो, है ना। तो इसी तरह से शुक्राने करें बस गुरुजी के। तो भजन अच्छा सा कोशिश करती हूँ। कौन कह दे है भगवान आदे नहीं, तुम मीरा के जैसे बुला दे नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हो राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो मीरा की तरह बुलाओगे तो भगवान को आना पड़ेगा। कहते हैं भगवान तो अपने नाम के ऐसे ही भूखे हैं, वो तो चाहते हैं कि नाम ले और मैं जाऊँ, है ना। कौन कह दे हैं भगवान खा दे नहीं, किसकी तरह से बेर खिलाए थे, बेर शबरी के जैसे खिला दे नहीं। वो चेक कर रही थी
झूठा तो वो कर रही थी, लेकिन वो चेक कर रही थी कि मीठे बेर हों, अपने प्रभु को मैं मीठे बेर खिलाऊं। तो कितने खुश होकर राम जी खाते हैं, पर लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे अरे ये कैसे खा रहे हैं इस तरह से। अगर आप देखेंगे रामायण में, कौन कह दे हैं भगवान सो दे नहीं, माँ यशोदा गे जैसे सुला दे नहीं। हो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो कितने प्यारे हैं, बस नाम जपना है, प्रभु तो हमारे साथ है, हमारे दिलों में है ना। एक छोटा सत्संग बताऊंगी। एक दिन ऐसे ही मैं खान मार्केट गई, ऐसे गुरुजी ने कहते हैं ना जा ऐश कर, तो किसी किसी को ऐश देते हैं, तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी मेरे भाग्य में भी डाला और बनाए रखना गुरुजी। ये सेहत भी कभी हो जाती है ऊंची नीच, तो तब गुरुजी इंडिकेशंस भी देते हैं कि मैं कर्म कटवा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, गुरुजी लगाए रख रहे हैं, बस शुक्राना अदा करें, है ना। और कल जैसे करवा चौथा था ना, गैस ख़त्म हो गई, तो मैंने बोला गुरुजी कथा के बाद चाय ले लेते हैं कई लोग, तो गुरुजी ने कल मुझे पूरा रखवाया, चाय भी लेने नहीं दी। गुरुजी ऐसे करवाते हैं अपने लिए, मतलब गुरुजी सो अमेजिंग पावर, खेल जोवियल हैं, हमारे साथ हैं, उनकी एनर्जी हमेशा प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, है ना, बनाए रखें, सभी पे कृपा करें, बस यही होता है। और धन गुरुजी, एक बार मैं खान मार्केट जा रही थी, तो क्या हुआ, मैं अपनी छोटी बिटिया के साथ हम उतरे, तो ऐसे हम घूम रहे थे, तो मैंने वहाँ पे ना एक ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव मार्केट है वो, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ वहाँ लेने लायक मुझे, बस मैं घूम रही थी, तो मैं वहाँ पे अंदर गई, तो मैंने देखा वहाँ पे फ्रेगरेंस और इस तरीके की एक शॉप है जहाँ पे, तो पहले हम वहाँ गए, वहाँ पे भी एक लेडी के हाथों, मैंने कहा अरे वाह जय गुरु जी, फिर मैं बस ऐसे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट उसमें घुसे, मतलब एक शॉप सी थी, तो मैंने अंदर देखा गुरुजी के स्वरूप से देखिए, वहाँ भी गुरुजी ने दर्शन दिए, इतना शुक्राना गुरुजी का। तो कहाँ कहाँ लाजपत नगर पे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, सरोजनी नगर मार्केट में, तो सरोजनी नगर में मुझे स्वरूप दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर, जैसे कोई अंकल आ गए। और चांदनी चौक में मैं एक बार जा रही थी, तो मैंने देखा सामने एक शॉप पे किसी ने लगाया हुआ है ना, तो अगली बार मैं गई तो तब तो वो नहीं दिखा। तो गुरुजी ने जब देने हैं दर्शन, ही गुरुजी की प्लानिंग होती है, और जिनसे जोड़ना है, जैसे जैसे गुरुजी चलवा रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं, सेवा में लगाया हुआ है, शुक्राना गुरुजी। और बड़े मंदिर बुलाते हैं, और बहुत बहुत आंसर्स जो कहा देते हैं सच में, और इतने प्यारे हैं, बस शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी सेवा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मीनू आंटी जय गुरुजी, सुनील अंकल जय गुरुजी, श्याम भैया जय गुरुजी, स्वीटी आंटी, सभी को जय गुरुजी। और गुरुजी अपनी कहते हैं ना बस रहमतें, देखिए रहमतें तो बरसती हैं, हमें क्या करना है, हमें कर्मों पे ध्यान देना है बस, है ना। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वजन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, हो भोलेनाथ जी, हो शंभुनाथ जी, हो शंकरनाथ जी, हो भोलेनाथ जी। तो भोले भंडारी हैं, और अब तो देखिए हम कैसे हम नहीं बोल सकते, हम बिल्कुल बोल सकते कि भगवान होते हैं, है ना, बस मन से याद करना है, मीरा की तरह साथ चल के आ जाते हैं, साथ दर्शन देते हैं, साथ अंग संग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, हमेशा इंडिकेशंस भी देते हैं, वैसे गुरु जी को कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो देते हैं ना, वो तो खुद ही देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो क्या हुआ मैं बताती हूँ, जैसे करवा चौथ पे कल मैंने एक साड़ी का छोटा सा सत्संग है, क्यूट सा, मंथली सत्संग में जो जो हुए हैं मेरे मंथली रिसेंट सत्संग वो बताती हूँ। तो मैं ऑर्डर कर रही थी ऐसे ऑनलाइन, मैंने बोला चलो सिंपल सी वन टाइम वेयर मैं करवा चौथ के लिए मंगा लेती हूँ साड़ी। में नाइट में अमेज़ॉन पे करते रही सर्च, तो पूरी पूरी रात मुझको समझ में नहीं आ रहा था, तो पता नहीं एक साड़ी मैरून कलर की मुझे समझ आई, मैंने उसको ऑर्डर किया, तो उसमें दिखा रहे थे करवा चौथ की नाइट बता रहे थे 9 बजे तक आएगा वो, तो मैंने बोला चलो आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे दिवाली पे आगे इसको दे दूँगी जो भी है। तो मैं उस दिन बड़े मंदिर जा रही थी ऑर्डर करके, अगले दिन शायद संडे को ऑर्डर किया होगा मैंने, और मंडे मैं बड़े मंदिर जा रही थी, जहाँ मैं जाऊँ वही प्रिंट मुझे दिख रहा, वही प्रिंट मुझे दिख रहा, शायद मैंने बताया ये सत्संग। तो इतना मतलब गुरुजी इंडिकेशंस भी देते हैं, प्यार करते हैं, बोलते हैं कि उनका प्यार बहुत है, अब क्या बताएं ना। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बस सबको मतलब
जैसे जिसका भाग्य में हो वैसे वो ले जाएगा, जितना कनेक्शन होगा, है ना, उनसे कनेक्शन बनाए, सरेंडर करें। उदासियों को मिटा दिया है, चिराग दिल में जला दिया है, हमेशा से भोलेनाथ तूने सुख का रास्ता दिखा दिया है। हो गंगा सोहे जिसगे के शाह, मंगल करता जो हमेशा भोलेनाथ रे। हो शंकर नाथ रे, हो तू मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे। हम सभी के साथ है ना। हो मेरे सदगुरु प्यारे दा, हो दरबार बड़ा सोना है ना संगत जी। हो मेरे सदगुरु प्यारे दा, हो दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, उपकार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। ओ मेरे सदगुरु प्यारे दा, दीदार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। तो शुक्राना करें, है ना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़। गुरु जी के आगे अरदास करते हैं। तेरी वाणी सच्ची है, ओ तेरा प्यार अनोखा है, ओ तेरे वचन ते जो जलदा सदा रहंदा सोकाए। हद सिर ते होवे तेरा मेरे जरदाज दाता, कि हर बल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। है तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। कविता आंटी जय गुरु जी। तो गुरु जी ये बोलते हैं कि जिसको गुरु जी मिल गए सब कुछ मिल गया। हमें ये नहीं सोचना आज हमारे पास ये कमी है, हमारा ये दर्द है, हमारी ये परेशानी है, हमारे काम नहीं होता। जो हम नेगेटिविटी में फंसते हैं, सभी फंसे, हम फंसे हुए हैं। गुरु जी तो कढ़ने आए हैं हमें। आंचल आंटी जय गुरु जी, गुरमीत जी जय गुरु। और गुरु जी के साथ एक्चुअल में गुरु जी जो रिलेशन ब्लेस कर दें, जो लाइफ आपकी मोमेंट्स ब्लेस कर दें और ओम दर्शन दे दे के, इट्स एक्चुअली डिफरेंट। इतना स्मूथ सब हो जाता है। जैसे मैं क्या क्या बताऊँ गुरु जी के बारे में, रसना छोटी पड़ जाती है। कहते ना, इतना दिया मेरे भगवंत तूने कि शुक्राना करने के लिए भी हमारे पास वर्ड्स नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप इतनी सेवा में लगा के, और कभी भी मन के जो विकार होते हैं वो भी निकाल देने। जब भी किसी से मिलवाना जोड़ना, ओम दर्शन देते हैं, मैसेजेस देते हैं, और बड़े मंदिर हर वक्त घर से निकलो और गुरु जी साथ में। आप भजन सुने, मेरे गुरु जी बालन हार अंग जंग रहंदे ने, हो जद सजदा है दरबार अंग संग रहंदे ने। तो आप कहीं भी जाएं, दिमाग में गुरु जी के स्वरूप रहेंगे, गुरु जी का चोला, अरे गुरु जी आप वहाँ हो, लेकिन हर वक्त हैं, हर वक्त साथ है। उस दिन मैं अपने अंकल के गई जैसे, तो मुझे बाद में याद आता है, अरे मैं बताना भूल गई, संगत को बताना भूल गई। तो तभी गुरु जी कहते हैं लिखो। तो 6 तारीख थी, तो पहले मैं चोला, मेरे को उतरना तो था मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन में, उतर गई GTB नगर। अब क्यों? क्योंकि गुरुजी ने चोला लेना था। मैंने बोला अच्छा यहाँ से घर, मैंने कहा फादर अंकल तो ऑफिस चले गए होंगे। फिर मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने फिर दुकान पे मैं गई, मैंने देखा वहाँ गुरुजी का स्वरूप है, रॉकस्टार स्वरूप है, मैं जय गुरुजी अंकल। और फिर मैं वहाँ गई, देखा वहाँ ओम वाले का, जब मैंने चोला मुझे यही पसंद आया, गुरुजी को पसंद आया। और एक संगत बताई थी अनु आंटी की, उस दिन वो सत्संग पे गए थे, सेम यही चोला था वहाँ भी। गुरुजी अपनी चॉइस से लेते, अपनी मर्जी से लेते हैं अंकल आंटी। अब ऐसा हुआ, मैंने देखा वहाँ पे एक भैया हैं अंकल, उनके हाथ पे होम देखे, गुरुजी बताते हैं मैं यहाँ भी तेरे साथ हूँ। बस फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू, पल पल साथ चलते हैं गुरुजी। तो फिर मैं फादर अंकल को विश करने गई, तो इस तरह से हर वक्त गुरुजी ने कहाँ कहाँ दर्शन नहीं दिए होंगे। सच में जय गुरुजी। बस इसी बात से आप समझ जाना मेरी कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ कहाँ कहाँ नहीं दिया, मतलब हर जगह मैं। सो दिस इज़ माई जर्नी एंड थैंक यू गुरुजी, जो आप इतना ब्लेस करते हो सबको अपने अपने तरीके से। देखिए जुड़े हैं, किसके क्या कनेक्शंस हैं, गुरुजी जानते हैं कौन कितना ब्लेस्ड। हम सभी ब्लेस्ड हैं, गुरुजी के चरणों में आ गए तो हम सब ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना कनेक्शन है। गुरुजी कहते थे, एक लेडी कहती थी मुझे गुरुजी के पैर दबाने हैं, तो गुरुजी कहते थे उन्हें तो तेरा एडमिशन ही नहीं हुआ तो मेरे पैर क्यों दबाएंगी।
तो हमें भक्ति भाव में मन को साफ रखना है। मत सोचो संगत जी की उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है। भौतिक सुख तो वो वैसे ही दे देते हैं, लेकिन उसके लिए और कुछ सोचा है। कहते हैं ना, पूरी फुल प्लानिंग है गुरु जी के हम सभी के लिए। तो हमको मान रखना है, जब वो आए वो रखते हर चीज़ वो समय पे देंगे, है ना। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरे उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, मन का गीत मीत हो। मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, मन का मीत हो। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे डूडा के फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ ना पाया। वो गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा ज़मीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। खो के अपने पर ही दोस्त ने था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही दो खो के अपने पर ही तो उसने उड़ना सीखा। ओ गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तो गुरु जी ये बोलते हैं कि कोई भी दीपक हमारा बुझ जाए, लेकिन आशा का दिया कभी नहीं बुझना चाहिए। उस आशा के दिए से हम विश्वास और भावनाएं और सभी दिए, मैंने स्टोरी सुनी थी इस तरह की, वो बुझ जाते हैं। उसमें एक आशा का दिया रह जाता है, मोमबत्ती समझ लीजिए आप, उसी मोमबत्ती से सबको जला देते हैं वो। तो मतलब कहानी का सार ये है कि हमें आशा का दिया वो अभी भी बुझने नहीं देना है, उसको हमको जला के रखना है। कितनी कितनी भी दिक्कतें आएँ, मुश्किलें आएँ, गुरुजी महाराज हमारा कुछ ना कुछ बेड़ा करके पार लगाएंगी, तो उन पर हमें विश्वास रखना है बिल्कुल। ऐसी कृपा गुरु जी तुझी कर दो, ऐसी कृपा गुरु जी तुझी कर दो, ओ घर बरकता दे नाल भर दो, घर बरकता दे नाल भर दो, मेहरा वाले कर दो गुरु जी तुहाडे चरनी पवा, ओ गुरु जी तुहाडे चरनी पवा। बस गुरु जी से यही अरदास है, सबके घर में बरकत भी हो, है ना गुरु जी। चलिए एक बहुत प्यारा भजन कोशिश करती हूँ। दीपा जी जय गुरु जी। इबादत करन दे नाल गल बन दी है, हाँ गल बन दी है गिजे दी, आज बन दी है गिजे दी, कल बन दी है। शुक्राना दीपा आंटी, थैंक यू। देखिए कोई प्यार से दो लफ्ज़ भी बोल दे, कीप स्माइलिंग, तो दिन बन जाता है ना। वैसे हम जब मिलजुल के रहेंगे तो पूरी लाइफ ही हमारी इजी हो जाएगी और खुशी खुशी बीतेगी। और गुरु जी के साथ तो वैसे ही कर्म तो कटते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरु जी, लेकिन प्यार भी बहुत देते हैं, हर तरह के रास्ते खोल देते हैं गुरु जी, है ना। तो विश्वास रखना बस। इबादत करन दे नाल गल बन दी, हाँ गल बन दी किसे दी, अज बन दी किसे दी, कल बन दी। इबादत कर, इबादत कर,
तो ये लाइट्स मैंने जहाँ से ली उन भैया के हाथ में भी ओम था और वो आंटी संगत आंटी थे। तो पहले लाजपत नगर मैं गई तो वहाँ बात नहीं बनी, और वहाँ एक पार्लर वाली आंटी से जोड़ा, वो भी उनके भी सत्संग हैं, वो बता रहे थे बहुत। हाँ, वहाँ भी एक संगत आंटी आ गई देखिए, जब गुरुजी सब कुछ करवाते हैं। यार दूँ क्योंकि ऊंची सोच जिरनी वार की, यार दूँ क्योंकि हाय ओए यार दूँ के हुए सागर जिना गहरा ओदी छल बन दी। इबादत करने दे नाल नाल। सरोजनी नगर से गुरुजी ने छोटी सी मोतियों की माला, गुरु जहाँ पसंद करना है ऐसे घुमाते हैं। ऐश बख्शी है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, ऐसे सब भुलाए बैठे हैं। वाकई कहते हैं ना, जो ऐश कर, गुरुजी का एक एक वर्ड सच है जो उन्होंने बोला, और सब हो रहा है। जो गुरुजी इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी। पार लगाया, बेड़ा पार लगाया, शुक्राना। और बेड़ा पार लगाएं सबका, रहमते ही ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, रहमते तो बरस ही रही है ना, बरसेंगी ऑलवेज। अंगार करना है कि एक दिन खाक हो जाना। हाँ, ये प्यारी फैमिली दे दी, थैंक यू गुरुजी। एक दिन खाक हो जाना है, खाक हो जाना, तेरे तो जानवर चंगे जिना दी हल बन दी। इबादत करन दे नाल गल बन दी। हाँ, गल बन दी निजेद, अज बन दी निजेद, कल बन दी। इबादत उनके पैर पढ़ लो कि गुरुजी एडमिशन तो दे दिया है, अब आप इस लायक भी बनाओ कि हम इस जर्नी में आराम से सब पार करते हुए चले। गुरुजी हमको इस तरह से अपने साथ रखो, गुरुजी हर वक्त साथ रखो आप, क्योंकि हमारी बस की 10% भी भोगना नहीं है गुरुजी। हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं गुरुजी, आप संभालो, मन को भी सबके यूँ सजाओ, खुशियाँ दो गुरुजी, बस यही मैं भी चाहती हूँ। और क्या है जीवन में, जिस तो तिखे हथियार बन देने, सबका बेड़ा पार करे गुरुजी। कलयुग में आए हैं गुरुजी तारने, हथियार बन देने, हथियार बन देने, पर ओ असल पित्तल जो मंदिर दा तल बन दी। मतलब कहाँ पे आप वही चीज़ है, मगर कहाँ बैठे हैं। कोई फूल कहीं गिरता है तो कोई गुरुजी के चरणों में गिरता है, वही बात है। कोई पीतल के बर्तन बनते हैं तो कोई मंदिर के ऊपर लगता है, तो कहाँ बैठे हैं वहीं से आपकी वो योग्यता सिद्ध होती है। तो गुरुजी जहाँ बिठाएंगे, इसे शुक्राना करो, भगवान के हाथ में ही है। सबको पार लगाए ना। आवण मेरे रज दे बोली ना, बहुत पहले कभी आता था सत्संग पे बैठो तो। सॉरी मुसीबत भी दुखां दा हल बन दी। इबादत करन दे नाल गल बन दी। हाँ, गल बन दी अज बन दी, गिजे दी कल बन दी। मयूर जी, जय गुरु जी, दीपा जी, कविता जी, थैंक यू सो मच। तो गुरु जी लगाए रखते हैं आंटी, वरना इतना भी हमारा वो नहीं है। कहाँ मंथली सत्संग भी दे दिए, वो दे दिए, समझ नहीं आता कब गुरु जी क्या क्या करवा रहे हैं। बहुत लाइफ को आसान भी बनाया है और ब्लेस्ड बनाया है आंटी। थैंक यू गुरु जी का, जो जीवन में इतने इतने रौनक लगा दी है। थैंक यू सो मच गुरु जी। कोई सहारा वे हर दम मैं तुझे पकावे,
मेरा होर न कोई सहारा वे, हरदम मैं तेनू पुकारा वे। मेरा होर न कोई सहारा वे, हरदम मैं तुझे पुकारा। आदत मुश्किल विच रखने अपने एक वारी, एक वारी, एक वारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, ओ संगतां वी तरस सुनन नू जा ऐश कर। और एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। गुरु जी ने कहा था एक वेला आएगा जब तू सत्संग करेगी। आज मैं ये अपने खड़े होकर सोच रही थी कि गुरु जी कि कैसा टाइम था और एक वेला आएगा तू ऐश करेगी। और देखिए वो वेला गुरु जी ने दिया है। उन्होंने बच्चे वो बोलते हैं तो करते भी हैं, साथ साथ कर्म करते रहते, चलते रहते, छोटी मोटी दिखे, लेकिन कोई नहीं, शुक्राना करो, ये तो लाइफ है ना, अप्स एंड डाउन। गुरु जी हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं, शुक्राना उनका। कहाँ विच तरस सुनन नू जाए जुगल, हो एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, हो संगतां वी तरस सुनन नू जा ऐश। ये ब्लेसिंग मेरी फ्रेंडशिप डे पे मुझे मिली थी, अपने आप कुरियर से। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भेजा था। तो गुरु जी करते हैं, देखिए किसी के माइंड में डालते हैं। गुरु जी बड़े प्यारे हैं, फ्रेंड हैं हमारे, है ना, हर तरह के, जैसे भी आप सोचे गुरु जी उसी रूप में, हर जगह दर्शन जी। शुक्राना गुरु जी, जब से जुड़े हैं दर्शन जी दर्शन, न जाने कैसे भाग्य में है। थैंक यू गुरु जी, बस अब आपसे ही सब कुछ है गुरु जी। हाथ सदा, हाथ सदा, हाथ सदा मेरा साथ सदा, साथ सदा मेरा साथ हो, मेरे सर ते रखे हाथ सदा तू देवी। ये कालका जी से गुरु जी ने मंदिर से लेके आई है, और शिव परिवार का। जिस दे गुरु नाल रहंदा जिस दाए डर, एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, हो संगतां वी तरस सुनन नू जा ऐश कर, हो एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। तो बस सबको, अब जिसको जो गुरु जी ने देना वो तो देखिए गुरु जी की मर्ज़ी है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी गुरु जी शुक्राना जो आपने मुझे ऐश बख्शी है। जैसे मैं 10 साल पहले ITO में जॉब मेरी IAPA है एक वहाँ पे, तो वहाँ रिसर्च ऑफिसर पे थोड़ा टाइम मैंने की थी। तो मतलब गुरु जी को कैसे पता, और मेरे को वहीं ले जाते हैं। तो वहाँ पे मैं एक बार उड्यूपी एक रेस्टोरेंट है, एक दिन मेरे अंकल और मेरी झड़प हो गई ऐसे, तो मैं थोड़ा परेशान थी। मैंने बोला आज कहाँ, आज मेरा निकलने का मन है, तो मैं निकल गई। फिर वो संडे था, यस उस दिन संडे था, तो मैं निकल के थोड़ी देर में मैंने देखा मार्केट वहाँ सब बंद है। तो फिर उन्होंने, किसी ने बोला कि आंटी सामने उद्यूपी है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, चले गई। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने वहाँ पे डोसा लिया, और फिर उसके बाद मैं आने लगी, जब मैं पेमेंट करने लगी तो मैंने देखा वहाँ GSITN कुछ नंबर होता है, जैसे मैं पेटीएम करी तो वहाँ 07 ही था पहले में। तो मैंने बोला जय गुरु जी देखिए, और ओम दर्शन मुझे आते हुए, हाँ मैंने देखा कि उसी वक्त ना बहुत बार करते हैं, सुबह ही किसी के हाथ में ब्रेसलेट था, तो मैं थोड़ा सा टेंस थी, तो मेरे को इतना वो नहीं हो रहा था। फिर लेकिन गुरु जी देखिए कैसे हमेशा साथ रहते हैं, उस लड़की के हाथ में सॉरी ब्रेसलेट गुरु जी का। फिर मैं वहाँ गई 07, फिर ऐसे। तो फिर मैं अगले दिन जब बड़े मंदिर भी गई मंडे को, तो एक आंटी मुझे मिले, उन्होंने ये बात बोला कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, गुरु जी में बड़े मंदिर बुला लेते हैं। मैंने बोला हाँ आंटी, उस दिन संडे को भी कल मेरे को बुलाया था लंगर के लिए, और उसके बाद सब वैनिश्ड, यू नो एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल। सो दिन आ जाते हैं ऊँच नीच के, तो ऐसा था। तो मैंने बोला, तो मंडे को उन्होंने ये बात बोली कि स्ट्रेस्ड होते हैं तो गुरुजी कैसे बुला लेते हैं। देखो, तो गुरुजी ने आंसर भी दिया कि मैंने तो को बुलाया और सब तेरा एलिमेंट हटाया। तो हमें बस गुरुजी से ये अरदास करनी, गुरुजी आपने चरणों में लगा, आपको आपकी प्लानिंग है, आप ही हमें खिला के, आप ही हमें उतार रहे हो, हमें सत्संग सेवा सिमरन बख्श रहे हो, लंगर बख्श रहे हो, शुक्राना गुरुजी। बस यूँ जोड़े रखें, यूँ ही रहमतें बरसाएं, जिसको ऐश देनी ऐश, जिसको जिस तरह से कल्याण करना गुरुजी कर ही रहे हैं ना। अब बैठ के बुलवाते हैं, न जाने सोचते क्या बोलेगी, तब तक तो ब्लैंक रखते हैं पूरा दिन, और उसके बाद जिस दिन सेवा होती है उस दिन गुरुजी की प्लानिंग इज़ अमेजिंग। और लिखते रहती हूँ मैं, बहुत बहुत सत्संग हैं, मैंने सब बताए हुए हैं। अब पल पल के सत्संग हैं, अब तो दिन से रात, रात से दिन हो जाएगी, कितना भी सत्संग करते रहो कम है ना। पल पल ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आदा हर गम
फिसल जाए, आँखों में तुम को भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम ज़ाद हो तेरी नज़रों में। तो गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं। चलिए संगत जी आज्ञा दें, थोड़ा कैमरे में जैसे नैना आंटी जय गुरु जी, थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, सॉरी। और बस जैसे तैसे हो जाता है, मैं बोलती हूँ गुरु जी मेरे को फिर बिठा दो, क्योंकि फिर मेरा सत्संग हो नहीं पाएगा, बच्चे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो नहीं, गुरु जी को पता है। और बस गुरु जी को पता, फिर भी करवाते हैं देखिए, और यहाँ तक पहुँचाया। और मेरे को फिर सीसगंज की सेवा बख्शी, मैं 10 साल पहले जाती थी, मैं तो भूल गई अपनी फैमिली की लाइफ में सेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये परेशानियाँ, ये खुशियाँ, इन सब में हम वो हो गए। नैना आंटी देखो गुरु जी तक तो अरदास सभी की पहुँच रही है, वही बिठाते हैं आंटी, वरना हम कैसे बैठ के सत्संग कर सकें, है ना। थैंक यू सो मच दीपा आंटी। देखिए मैं फेस टू फेस तो नहीं जानती, मगर दिल से दिल ऐसे मिले होते हैं, ऐसा लगता है कि सब अपने हैं इतने, और इतना प्यारा लगता है। आज कविता आंटी ने भी, और पता नहीं गुरुजी ने शायद मुझे ये ब्लेस करा, ये चीज़ तो है। देखिए अंजू आंटी का सत्संग हो या कोई भी सेवा, मतलब सेवादार जिसका भी, तो गुरुजी ने बोल दिया है कि अगर संध्या आंटी जैसे आप लिखते हैं, तो जब मैं जय गुरु जी लिखती हूँ वैसे मैं छुपती रहती हूँ, किसी ज़्यादा लिखती नहीं होंगे, थोड़ा लगता है शर्म आती है, पता नहीं क्यों, ऐसे गुरु जी कहेंगे किस बात की शर्म, लेकिन थोड़ा सा चुपचाप से मैं देखना चाहती हूँ, तो ना मैं दिखती हूँ। लेकिन मैं कभी कभी लिख दिया ना तो वो मेरा नाम ज़रूर लेते हैं। तो देखिए ये गुरु जी की नायाब, गुरु जी ने बोला जा तेनू मैंने ऐश दिती, तेनू तेरा ना होवे ज़माने विच जा ऐश कर, हो पावे बरकत तेरे खजाने विच जा ऐश कर। बिल्कुल आना आंटी, दीपा आंटी मोस्ट वेलकम। सब संगत को बहुत बहुत, बिल्कुल कभी मिलना चाहें ज़रूर मुझे बताएं, हम हैं ही क्या, गुरुजी मिलवाने वाले आंटी, है ना। और बड़े प्यारे प्यारे गुरुजी सिखाते हैं, कब से सिखाने लगे, कब से करवाने लगे। गुरुजी की लीला है, जोड़ दिखाते हैं, टाइम के सिग्नल साथ दिखाते हैं, ओम दर्शन सिखाते हैं। इतने सत्संग आंटी बोल के भी मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी की लीला अपरंपार है, हर जगह दर्शन, सब प्रॉब्लम्स काट दी उन्होंने, फिर भी हम कहते हैं ना कभी बरकत नहीं, कभी कुछ नहीं, हम घबराते हैं। गुरुजी सब ब्लेस करेंगे धीरे धीरे, है ना। मेरे साइयाँ हूँ मैं तेरी हो चुकियाँ, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियाँ, हूँ मनु ना विजारी मैनू मेरे दाते हो, मनु ना विजारी मैनू मेरे साइयाँ हो, दर तेरे वे मैं झुकियाँ। अरे वाह, देखिए महाकाल का वर्णन आ ही गया ना दीपा आंटी। महाकाल जय गुरु जी महाकाल नगरी से हैं, उज्जैन से मैंने पढ़ाई करी है, और लगभग 2012, 15 फिर 22 तक मैं वहाँ जाते ही रही हूँ। गुरुजी मुझे ले जाते रहे हैं, वहाँ पे दर्शन भी हुए महाकाल के। तो ये तो गुरुजी की प्लानिंग होती थी कि गुरुजी चुनवाना चाहते थे, एकदम महाकाल की वर्णन आ गया। और ये गुरुजी की कमेंट सेक्शन से देखिए, तो आंटी भी बोलते हैं, अब सब हम जुड़े हुए हैं, देखिए अब कितना वो करेंगे, सब हम जुड़े हुए हैं, परिवार हैं, गुरुजी में रंग में रंगा हुआ है हमें। तेरे रंग में रंगा यूं ज़माना मिले, हूँ मैं जहाँ भी, हूँ मैं, हम सभी हैं, हम जहाँ भी रहें बरसाना मिले। नाम सुनते ही ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे ब्लेस्ड है ना, वो धरती को बोल रखा है कि कलयुग में भी रास रचेगा, युगों युगों चलता आ रहा है, तो ये बिल्कुल है। तो चलिए आइए बस गुरु जी से आज्ञा लेते हैं ना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। और एक बहुत प्यारा सा मैंने उसमें भी गाया था, मैं कोशिश करती हूँ, और फिर मैं आज्ञा लूँगी गुरु जी के आगे। बहुत चलिए, आज सुबह से ना ये मेरे माइंड में आ रहा था। तू ज़बर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल,
हो मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी गो है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है दो इनाम है ये मेरा। तो बस गुरु जी के आगे यही है कि गुरु जी आपका सहारा है, आप ही सब कुछ है ना। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफ़ा मेरा सफ़र, खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी को तू है लाजमी। तो शुक्राना गुरु जी है ना। अधूरा होके भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। तो बस शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है सेवा देने के लिए। और जिसको जो जो मैसेज अपनी तरह से हर कोई समझता है, कहते हैं क्लास में पढ़ते तो हर बच्चा है, किसी का नंबर कम ज़्यादा, ये सबके अपनी समझ के अकॉर्डिंग, और गुरु जी इसको जितना ब्लेस करते हैं नंबर इन सब चीज़ों से नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हम जितना जिस भाव डालेंगे उतना ही हमें मत में उतना समझ में आएगा, हमारा जितना वेसल जितना क्लीन होगा उतनी हमारे पास ब्लेसिंग्स वहाँ तक पहुँचेंगी। कहते हैं ना कभी कभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, वी जस्ट हैव टू जस्ट लीव एवरीथिंग, यू नो। हम कुछ कुछ कर करके तो ख़राबी कर रहे हैं। जैसे मैंने छोटा सा एक एग्जांपल सुना था, जैसे आप हेडफोन यूज़ करते हैं, इंटेंगल हो जाते हैं, है ना, तो आप थोड़ी देर क्या करेंगे, उसको सुलझाएंगे पहले, फिर आप नॉर्मली अपना बात करिए, सॉन्ग सुनिए, जो भी आप कर रहे हैं। तो हम थोड़ी ज़िंदगी में भी यही है, 2 मिनट रुक जाएं, अपने सारे एंटेंगलमेंट्स को थोड़ा सा सुधार लें और फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज कि हम कभी कभी उलझ जाते हैं जीवन में और वो उलझन में हम फंसे रह जाते हैं। 2 मिनट सोचें कहाँ क्या परेशानी है, गुरु जी से अरदास लगाएं, गुरु जी आप सेटल करें, मेरे बस की नहीं है गुरु जी, आप कर सकते हैं, आप देवों के देव महादेव, आप तो लीलाधारी हैं गुरु जी, आप सब चेंज कर सकते हैं और कर पाते हैं। और गुरु जी ने किया है, लाखों लाखों संगत को तारा है गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी आपका, आप आए हमें चुना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसी लीलाधारी बनाए रखें, सभी पे मेहर बरसाए रखें ना। चलिए जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी के चरणों में नमन, और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग सभी को, है ना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू सो मच, जय गुरु जी।